Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn with Sahrish. सो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स और शेल्स। कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन शेल्स और ऑर्बिट्स में किस तरह से होती है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं। और फिर हम ये भी स्टडी करेंगे कि ऑर्बिट्स या शेल्स इसकी नंबर क्या है, उसकी नेम किस तरह से होती है और हर ऑर्बिट या शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो सपोज़ ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के गिर्द हम ड्रा करेंगे शेल्स। अच्छा, अब इस शेल को हम नंबर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अच्छा, ये तो शेल्स की नंबर्स हो गई। अब शेल को नेम देंगे कि इसका नेम किस तरह से होता है। तो फर्स्ट शेल का नेम होता है के, सेकंड का एल, थर्ड का एम, फोर्थ का एन और फिफ्थ का एन। तो इसी तरह से शेल्स की नंबर्स होती है और नेम होती है। अब हर एक शेल में अपनी एक ख़ास नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उससे ना ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें एकमोडेट नहीं हो सकते। अच्छा, तो उसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में हो सकते हैं। तो वो फार्मूला है 2n²। अच्छा, n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट शेल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसमें 1 पुट करेंगे। अगर सेकंड के लिए है तो 2, अगर थर्ड के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3। इसी तरह से हर शेल का नंबर उसमें हम पुट करेंगे जिस शेल के लिए हम मालूम करना चाहते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर फर्स्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कि फ़र्स्ट जो शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम n में पुट करेंगे 1, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 × 1 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 2 × 1 इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट शेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेकंड शेल के लिए तो अब हम n में पुट करेंगे 2। तो 2 × 2, 2 2 आर 4, सो 8 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम थर्ड के लिए फाइंड आउट करना चाहें तो n में हम 3 पुट करेंगे क्योंकि थर्ड शेल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 3 × 3, तो 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 9। सो 2 9 आर 18। सो इसका मतलब ये है कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से फोर्थ शेल, सो 2 × 4 इज इक्वल टू 16। तो इससे आ जाएगा 32। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं हर एक शेल के लिए। इस तरह से हम दूसरे शेल के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में कि शेल के नंबर किस तरह से होते हैं, फिर नेम्स क्या है हर एक शेल का। और फिर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो उसका हम एक फार्मूला है 2n², उसके ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। सो उम्मीद है कि ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।